वेदम आनंद ही आनंद है। ओम त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्ते। आज का विषय है वेदों का प्रादुर्भाव। वेद ईश्वरीय ज्ञान है और वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो वेद कहाँ से हमें प्राप्त हुआ? वेदों का देने वाला कौन है? तो वेद अपने आप में एक अनमोल वरदान है और यह अनमोल वरदान कब प्राप्त हुआ? तो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में। प्रादुर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकाशित होना। अतएव वेदों का जो वरदान है मनुष्य को प्राप्त हुआ, लेकिन सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ? कहते हैं कि 4 पुण्य आत्माओं को वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। कब? सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि की शुरुआत में। अतएव जब ये संसार बना और इस संसार में मानव समुदाय प्रकट हुआ और जब मानव की उत्पत्ति हुई तो भगवान ने मानव के कल्याण के लिए 4 वेद को मनुष्यों को वरदान के रूप में प्रदान किया। तो कहते हैं कि 4 पुण्य आत्माओं को भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया। अब वे 4 पुण्य आत्मा कौन थे? तो कहते हैं कि 4 ऋषि हुए सृष्टि के प्रारंभ में, जो सबसे अधिक तपस्वी थे, सबसे अधिक पवित्र थे और कहते हैं कि उन्हीं पवित्र आत्माओं के हृदय में भगवान ने वेदों को प्रकाशित किया, वेदों का ज्ञान भरा। वेद पुस्तक के रूप में नहीं दिया गया, बल्कि ज्ञान के रूप में ही ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुआ। तो कहते हैं कि प्रथम जो ऋषि हुए उनका नाम था अग्नि ऋषि और उसके बाद वायु ऋषि, तीसरा है आदित्य ऋषि और चौथा है अंगिरा ऋषि। तो जो 4 वेद हैं क्रमशः इन 4 ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुआ भगवान की कृपा से। कहा जाता है कि अग्नि ऋषि के हृदय में ऋग्वेद प्रकाशित हुआ, वायु ऋषि के हृदय में यजुर्वेद प्रकाशित हुआ और आदित्य ऋषि के हृदय में सामवेद प्रकाशित हुआ और अंगिरा ऋषि के हृदय में अथर्ववेद प्रकाशित हुआ। और इस प्रकार से जब चारों ऋषियों ने वेदों का ज्ञान ग्रहण किया तो उन ऋषियों ने उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, उस वेद को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि अन्य मनुष्यों को इस वेद ज्ञान से आलोकित करें और अन्य मनुष्यों को जो है वेद ज्ञान से उन सब का कल्याण करें। तो ये जो 4 आदि ऋषि हुए, इन लोगों ने, इन ब्रह्म ऋषियों ने अन्य ऋषियों को ज्ञान देना प्रारंभ किया। इस प्रकार से एक ऋषि अन्य मनुष्यों को वो ज्ञान दे करके उसे आलोकित कर देता था और परंपरा से वेदों का ज्ञान सुनने सुनाने से आगे बढ़ा और वेदों का ज्ञान
सुन करके ही जाना जाता था। इस कारण से वेद का एक नाम पड़ा श्रुति, अर्थात वेद का पर्यायवाची शब्द श्रुति है, अर्थात वेद का दूसरा शब्द श्रुति है, क्योंकि सुन करके उस ज्ञान को जाना गया, इस कारण से वेद को हम श्रुति कहते हैं। अतएव भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में वरदान के रूप में यह वेदों का जो ज्ञान है, चारों वेदों का जो ज्ञान है, ऋषियों के माध्यम से उतारा, और जो प्रथम ऋषि हुए वे ऋषि अन्य ऋषियों को वो ज्ञान देना प्रारंभ किया। इस प्रकार से ज्ञान की परंपरा वहाँ से प्रारंभ हो जाती है और वो ज्ञान की परंपरा आज भी जीवित है। तो हम उन ऋषियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने वेद ज्ञान से सबको आलोकित किया। और आज यदि धर्म जीवित हैं, आज यदि संसार में अच्छाई जीवित हैं, यदि मानव मूल्य हैं आज इस संसार में, तो उस प्रभु के कारण और वेदों के कारण, ज्ञान विज्ञान के कारण। तो मैं अपनी ओर से सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया और सबके लिए मैं कल्याण की कामना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रभु प्यारे से जिसका संग